घर का श्रृंगार। प्रेम सनातन। पहाड़ों और नदियों का देश भारत, जिसके कण कण में देवताओं का वास है, आज सनातन पहुंचा है पतित पावनी मोक्षदायिनी मां नर्मदा के पावन तट पर। अमर कंटक से निकलकर हजारों हजार गांव, प्रदेश और सूबों को पवित्र करती हुई मां नर्मदा खंभात की खाड़ी में जाकर विलीन हो जाती है। लेकिन अमर कंटक से और खंभात की खाड़ी तक का सफर पूरा करते करते वो करोड़ों करोड़ देशवासियों को मोक्ष देती, उन्हें तारती और उन्हें दुलारती हुई वो खंभात की खाड़ी में विलीन होती हैं। कहते हैं कि नर्मदा माता के एक बूंद जल का आचमन करने से मनुष्य कोटि कोटि के जन्मों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। और आज सनातन उसी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए आपको लेकर आया है मां नर्मदा के पावन तट पर। सनातन पहुंचा है मां नर्मदा जी के तट पर। कहते हैं नर्मदा का हर कंकड़ है शंकर। कहते हैं कि यहाँ से ही हमें शिवलिंग और शालिग्राम जी की प्राप्ति होती है। पवित्र पावनी मां नर्मदा जी हमारे कल्याण, हमारे उत्थान के लिए हमें बाबा शिव का विग्रह और शालिग्राम जी देती हैं। कहते हैं कि मां का जल इतना पवित्र, इतना उज्जवल है, इतना निर्मल है कि ये जहाँ से भी गुजरती हैं वहाँ आसपास सारी धरती को पवित्र और निर्मल करती चलती हैं। मां नर्मदा के तट पर हजारों हजार लोग रोज़ यहाँ पे आते हैं, स्नान करते हैं, पूजा और अर्चना करते हैं। हम बात करते हैं यहाँ के तीर्थ पुरोहित श्री चंद्रशेखर उपाध्याय जी से, यहाँ के पूजा विधि विधान और उसके महत्व से। नर्मदाय नमो प्रातः, नर्मदाय नमो निशीत, त्राहिमां मां नर्मदा देवी भवसागरात्। नर्मदा जी का उद्गम समुद्र मंथन के समय, जिस समय समुद्र मंथन हुआ था तो शंकर जी ने विष का प्याला पिया था। उस विष के प्याले के कारण उनके कंठ में अत्यंत कष्ट हुआ और वो अनेकों हिमालय में सब जगह कहीं उनको शांति नहीं मिली। तब अमरकंटक में उनको शांति मिली। तो नर्मदा नर मद यानी पसीना, शंकर भगवान के पसीने से नर्मदा जी का उद्गम है। और नर्मदा के केवल दर्शन मात्र से मुक्ति है। गंगा में 5 दिन स्नान करने और यमुना में 7 दिन स्नान करने का जो फल है वो मात्र नर्मदा के दर्शन मात्र से फल है। नर्मदा जी अनादि काल है, इनका कभी अंत नहीं हुआ है। और साथ ही गंगा, सिंधु, सरस्वती, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, महंतन्या, क्षिप्रा, दुर्मती, सोनेरी, ख्याता, चग्या, गंडका। नर्मदा जी के जल के बगैर किसी भी यज्ञ, तप या का होना संभव नहीं है। और माँ नर्मदा तपोभूमि है। यहाँ जबलपुर है। जबलपुर में जवाली ऋषि मुनि ने नर्मदा किनारे तपस्या की थी। यहाँ आगे जलहरी घाट में लव कुश कुंड है, वहाँ लव और कुश ने तपस्या की थी। नर्मदा तपोभूमि है। और नर्मदा का जो पत्थर है वो हर जगह शंकर भगवान के रूप में स्थापित किया जाता है। नर्मदा के कंकड़ शंकर के समान होते हैं। और यहाँ ग्वारी घाट में बैसाख मास में, पुरुषोत्तम मास में प्रतिदिन कम से कम नहीं तो 1 लाख श्रद्धालु नर्मदा जी का स्नान करते हैं, दीपदान करते हैं, पूजन अर्चन करते हैं। और बैसाख मास हुआ, कार्तिक मास हुआ, माघ मास हुआ, ये विशेष तिथि मास है जिनमें माँ नर्मदा के स्नान दान विधान करने से पूर्वजों को उनकी शांति मिलती है और श्रद्धालुओं को अनंत फल की प्राप्ति होती है। मां नर्मदा पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं, जबकि बाकी नदियां पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं। तो एकमात्र मां नर्मदा है जो सीधी दिशा में बहती हैं। इनका उल्लेख पुराणों में भी है। ये आदिकाल से बह रही हैं और इनकी परिक्रमा की जाती है। तमाम सी विशेषताओं को समेटे मां नर्मदा के तट पर सनातन पहुंचा है आपको दर्शन कराने मोक्षदायिनी मां नर्मदा जी के। भारतवर्ष में किसी भी नदी की परिक्रमा नहीं होती है, लेकिन मां नर्मदा की परिक्रमा प्रतिवर्ष हजारों श्रद्धालु प्रतिवर्ष नर्मदा माँ की परिक्रमा करते हैं। नर्मदा जी 989 मील बही हैं और 989 नदी नाले नर्मदा जी में मिले हुए हैं। किसी भी नदी की भारतवर्ष में पुराण नहीं है, लेकिन मार्कंडेय जी ने नर्मदा पुराण का लेख किया है और नर्मदा पुराण प्रचलित भी है। माँ गंगा और माँ नर्मदा ये 2 ऐसी प्रमुख नदियाँ हैं जिनका उल्लेख 4 वेद, 18 पुराण और 6 शास्त्रों में मिलता है। यहाँ तक कि माँ नर्मदा जी के नाम से एक नर्मदा पुराण भी है जिसको ऋषि मार्कंडेय मुनि ने लिखा था।
महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में बाकायदा नर्मदा का वृत्तांत दिया है। यहाँ तक गोस्वामी तुलसीदास ने जब रामचरितमानस की रचना की तो मां नर्मदा के महत्व को नहीं भूले और उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा करके मां नर्मदा का पूरा विवरण दिया है। नर्मदा नर से और मत यानी कि भगवान शिव के पसीने से नर्मदा उत्पन्न हुई है, जबकि शिव के शीश जटाओं से गंगा प्रवाहित हुई थी। अमरकंटक से निकलकर नर्मदा हजारों हजार लोगों को तारती दुलारती और स्नेह प्यार देती हुई खंभात की खाड़ी में जाकर विलीन हो जाती हैं। नर्मदा के पावन तट पर सनातन पहुंचा है आप सबको मां नर्मदा के दर्शन कराने के लिए। मनुज नहीं होत है समय होत बलवान, भिल्लन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही प्राण। इस बात दोहे को आप बेहतर जानते होंगे। अर्जुन को आखिरी समय में जब वो कृष्ण की हजारों हजार गोपिकाओं को लेकर के उनकी रक्षा के लिए द्वारिका से वापस लेके जा रहे थे, उसी समय भीलों ने अर्जुन पर आक्रमण किया था और हजार हजार गोपिकाओं को उन्होंने लूट लिया था। और उस समय अर्जुन का न धनुष उठा था और न उनका एक भी बाण चला था। ये सारा वृत्तांत सारा ही घटना इसी नर्मदा के तट पर हुई थी। नर्मदा के किनारे ही अर्जुन लूट लिए गए थे, उनसे गोपिकाएं लूट ली गई थी और भिल्लनों ने उनसे लूटा था। उसी माँ के पावन तट पर हम आपको लिए चलते हैं किसी और स्थान पर। आदि शंकराचार्य जी महाराज ने नर्मदा जी के नाम के ऊपर नर्मदा अष्टक लिखा है। सा बिंदु सिंधु शुष्कला तरंग भंग रंजितम दुसस्त पाप जात जात कार्यवार संयुतम हृदांत दूत काल भूत भीतिहार बर्मदे त्वदीय पादमंगम नमामि देवी नर्मदे त्वदम्बलीन दीनमीन दिव्य संप्रदायकम कलौ मलोद भारहार सर्वनायकम सुमत कच्छ नक्र चक चक्रवाक सर्वदे त्वदीय पादमंगम नमामि देवी नर्मदे महागंभीर नीरभूर पाप धूत धूतलम दोन समस्त पातिकार दारिता पदाचलम जगत जले महाभय मकुंड शिव नर्मदे त्वदीय पादमंगम नमामि देवी नर्मदे गतम तदमय भयम तदम विच्छेदम यदा मृकुंड सून सोन का स्वरादि सेवी सर्वदा पुनर्भवादि जन्म जन्म भवादि दुख मर्मदे त्वदीय पादमंगम नमामि देवी नर्मदे आलक्ष्य किन्नवरा स्वरादि पूतम स्वलक्ष्य नीर तीर धीर पक्ष लग्जे पूंतम वशिष्ठ श्रेष्ठ पिपलात कर्मादि सर्मदे त्वदीय पादमंगम नमामि देवी नर्मदे त्वदम सनत कुमार नाजे कश्यपाति सस्पदे धूर्तम स्कुर नाथदास सस्वे रविंद्रंति देव देवराज कर्मदे त्वदीय पादमंगम नमामि देवी नर्मदे आ लक्ष्य लक्ष्य पाप लक्ष्य लक्ष्य सार संयुदम ततस्त जीव जंतु तंतु भुक्ति मुक्तिदायकम विरंच विष्णु शंकरा सुखुधाम बर्मदे त्वदीय पादमंगम नमामि देवी नर्मदे अहो मृतम सोना सुतम महेश के जटते क्रास सूद भावे सुपंडिते सठे नठे दुरंत पाप तापार सर्वजंतु सर्मदे त्वदीय पादमंगम नमामि देवी नर्मदे इदम तु नर्मदाष्टकम त्रिकाल में योषा पठन्ते ते निरंतरम यान दुर्गता सुलभ देह दुर्लभम महेश धाम गौरवम पुनर्भाव विलुगंति और ये शंकराचार्य जी ने नर्मदा अष्टक लिखा है। आदि शंकराचार्य जी। मार्कंडे जी ने लिखा है नर्मदा दर्शनार्थ मुक्तिम स्नानम न जानाति किम फलम। नर्मदा के गंगा में 3 दिन स्नान करने और यमुना में 5 दिन स्नान करने से जो फल की प्राप्ति होती है वो मां नर्मदा के। प्रेम सनातन टीवी को सब्सक्राइब करें, हमारे कार्यक्रमों को लाइक करें और शेयर करें।